रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा आतिफ़ क़ादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, असातिज़ाए इकराम मस्जिद हाज़ा मदरसा हाज़ा और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को देखकर और बिलखुसूस इन बच्चों को देखकर। मैंने कोई 11:30 बजे के करीब अल्लामा साहब को फ़ोन किया और पूछा कि क्या आज भी प्रोग्राम का है मामला या हीट स्ट्रोक की वजह से आपने पोस्टपोन कर दिया है। तो अल्लामा साहब ने कहा कि नहीं, प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपने वक्त पर होगा। तो कोई आंधी, कोई तूफ़ान, कोई गर्मी, कोई सर्दी इनकी राह में हाइल ना हो सकी। अल्लाह करीम इन्हें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और ये इसी तरह दीन मतीन इस्लाम की खिदमत करते रहें। बहुत से तलबा ने गुफ्तगू की और बहुत अच्छी की। मुझे एक अच्छा मुस्तक़बिल अहले सुन्नत का यहाँ नज़र आ रहा है। आज का जो मेरा मौजू है, एम आई रिस्पॉन्सिबल, क्या मैं जिम्मेदार हूं, ये उन्वान। और ये उन्वान आप सोचिए, अपनी ज़ात को सामने रखें कि क्या मैं जिम्मेदार हूं या नहीं। देखिए, जिस दौर में हम जी रहे हैं वो बहुत मसरूफ दौर है। हर शख्स मसरूफ है। किसी से पूछ लीजिए कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलेगा बेरोजगार हो। फिर आप उससे पूछिए आते क्यों नहीं हो, तो वो जवाब देगा वक्त ही नहीं मिलता। तो कैफियत ये है। इस दौर के अंदर हर शख्स को एक शिकायत है, मेरा बेटा लापरवाह है, मेरे भाई के अंदर लापरवाही है। किसी बेटे को शिकायत है कि मेरे बाप में जिम्मेदारी नहीं है। उस्ताद शागिर्द से नाला है, शागिर्द उस्ताद की इज्जत नहीं करते। एक अजीब तुरफा तमाशा मचा हुआ है। ज्यादा बात बढ़ती है तो ये हम सबकी एक बड़ी कॉमन सी आदत है। हम कहते हैं हुक्मरान नालायक है, हुक्मरानों से आते हैं तो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी नालायक है। फिर कहते हैं नहीं यार, मौलवी साहब भी ठीक नहीं है, यार हमारा पड़ोसी भी खराब है, ये भी जिम्मेदार नहीं है। हम सबको लपेट देते हैं कि ये भी जिम्मेदार नहीं, ये भी जिम्मेदार नहीं और ये भी जिम्मेदार नहीं। कभी हमने सोचा कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या मैं जिम्मेदार हूं, क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की? कभी सोचा? अगर नहीं तो आज सोचिए। जिम्मेदारी हमेशा याद रखिएगा, जो जितना सच्चा मुसलमान होगा जिम्मेदारी उतनी कबूल करेगा। जिम्मेदारी कौन कबूल नहीं करता है, मालूम है आपको? जिम्मेदारी कौन कबूल नहीं करता? सबसे पहले जिम्मेदारी जिसने कबूल नहीं की वो था शैतान। शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा काला फबिमा अग़वैतनी, ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह कर दिया, ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अब मैं सीधे रास्ते में बैठूंगा। क्या बात कही कि तूने मुझे गुमराह कर दिया।
उसने अपने नफ्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्या कहा, ऐ अल्लाह तूने कर दिया। तो जिम्मेदारी से गुरेज जो सबसे पहला किया वो कौन था? शैतान। तो जिम्मेदारी से गुरेज करता है शैतान। फिर दूसरे नंबर पे कौन करता है? दूसरे नंबर पे करता है काफिर। देखिए कुरान बयान करता है, वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुत्इमु मन लौ यशाअल्लाहु वतमा। काफिरों से कहा कि इन्हें खाना खिलाओ, तो काफिरों ने कहा हम उसे खाना खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खाना खिला देता। जिम्मेदारी से गुरेज किया। किसने? काफिरों ने। अगर आप अमीर हैं तो गरीबों की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीजों का इलाज आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उस्ताद हैं तो बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करना आपकी जिम्मेदारी है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो तीसरा कौन सा तबका है जो जिम्मेदारी नहीं उठाता? वो है जानवर। वो भी जिम्मेदारी नहीं उठाता। गधा, देखा है गधा? 1000 साल पहले भी गधा था, आज भी गधा है और 1000 साल बाद भी गधा रहेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाता। मकसद कभी देखा है आपने कि किसी ने गधा गाड़ी पर बोरियां लाद दी हो और फिर गधे से कहा हो फुला दुकानदार के पास छोड़कर आ जाओ? नहीं होता ना। क्यों? गधा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, गधा जिम्मेदार नहीं होता है। तो कौन कौन जिम्मेदार नहीं होता? शैतान, गधा, जानवर। शैतान जिम्मेदार नहीं होता, काफिर जिम्मेदार नहीं होता और जानवर जिम्मेदार नहीं होता। बाकी जो मुसलमान होता है वो जिम्मेदार होता है। कुरान ने बयान किया वहदैनाहु नजदैन, हमने इसे दोनों राहें दिखा दी हैं। फलहमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, इसके दिल में पाकीज़गी भी डाल दी, तकवा भी डाल दिया, परहेजगारी भी डाल दी और बुराई भी डाल दी। अब जो चाहे रास्ता इख्तियार कर लो। फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब चाहे तो इसको हिदायत की राह दिखा दी, चाहे तो शुक्र करे और चाहे तो इनकार कर दे। तो अब आपने क्या बनना है? जिम्मेदार बनना है। तो जिम्मेदार बनते कैसे? जिम्मेदार बनते कैसे? ये बात है ना करने की। तो ये बात तो समझ आ गई, जिम्मेदार मुसलमान को होना चाहिए। अब बनते कैसे? तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को कबूल कीजिए। किसमें? थॉट्स, अपनी सोच, इसकी जिम्मेदारी आपने कबूल कर ली। दूसरा, इमोशंस एंड फीलिंग्स, जज्बात और एहसासात, इसकी जिम्मेदारी आपने कबूल करनी है। तीसरी चीज वर्ड्स, अल्फाज, इनकी जिम्मेदारी आपने कबूल कर ली। और चौथी चीज है एक्शन, अमल, इनकी जिम्मेदारी आपने कबूल कर ली। 4 चीजें क्या हैं? थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, ख्यालात, एहसास, अल्फाज, अमल। और इनमें जो सबसे अहम चीज है वो है थॉट्स। थॉट्स क्या करते हैं? क्या सोचने से भी कोई तहलका मच सकता है? क्या ख्यालात भी किसी तूफान को बर्पा कर सकते? होता है कुछ सोचने से? जनाब, इस सोचने से बहुत कुछ होता है।
अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने ख्यालात, अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखो, मस्बत रखो, अच्छी रखो, सहले रखो। आप पूछेंगे कि भाई ख्यालात से कैसे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ख्यालात से तूफान कैसे उठते हैं। तो एक मिसाल देता हूं। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर सास बहू का झगड़ा एक बड़ी कॉमन सी बात है, सबके घर में। अब वो कोई सी भी कम्युनिटी हो, सास बहू का झगड़ा मौजूद है। ये झगड़ा शुरू कहां से होता है? ये झगड़ा शुरू कहां से होता है? अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात थी कि निकाह से पहले, रुखसती से पहले लड़के की मां हर एक से कहती थी मेरी जो बहू है चांद का टुकड़ा है। फिर शादी के 1-2 महीने बाद ये चांद का टुकड़ा भूसी टुकड़ा क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया? मालूम है क्या चीज है? थॉट्स है, ख्यालात है, सोच है। इसके पीछे हुआ ये कि एक घर में सुबह बहू जब जागी तो उसने सास को सलाम नहीं किया। जब सास को सलाम नहीं किया तो सास ने कहा बहुत बदतमीज लड़की है, इसे तमीज नहीं है कि बड़ों को सलाम करते हैं, सुबह उठकर इसने सलाम नहीं किया। ये सिर्फ सोचा है। क्या किया है? सोचा है। ये एक ब्लैक डॉट था जो एक सफेद उनकी शख्सियत के लिबास पर लग गया। सफेद लिबास पर ये छोटा सा डॉट लग गया। क्रिएट कहां से हुआ था? सोच से। फिर थोड़ी देर बाद कहा इसके अम्मा, सोचा थोड़ी देर बाद, क्या सोचा? इसके अम्मा अब्बा ने इसे तमीज ही नहीं सिखाई। सोच का दायरा वसी हो गया, दूसरों को भी लपेट में हमने ले लिया। पहले उसकी जात थी, अब उसके माँ बाप भी आ गए। फिर कहा नहीं, आजकल की सारी लड़कियां ऐसी हैं। ये दायरा सोच का, नेगेटिव सोच का वसी हो गया। अब घर में एक खिंचाव की कैफियत है सास बहू के दरमियान। बहू ने देखा सास बात नहीं कर रही, मामला क्या है? उसने कहा भाई सास बात नहीं करती तो मैं क्यों करूं बात। उसने भी बात नहीं की। शाम तक ये तनाव रहा। शाम में बेटा थका हारा जब ऑफिस से आया तो माँ ने एक की 4 बता दी कि भाई तुम्हारी बीवी ने तो सलाम भी नहीं किया था, ये भी नहीं। उसने अपनी बीवी से कुछ तल्ख कलामी की, बीवी ने भी कुछ जवाब दिया। लड़की ने अपना सामान उठाया, मैके चली गई, कोर्ट कचहरी हुई, सारे मामलात हुए और तलाक तक की नौबत आ गई। और उसके बाद उस घर का और शीराजा मजीद कैसे कैसे बिगड़ा, एक अलहदा दास्तान। लेकिन ये चीज़ कहाँ से क्रिएट हुई थी? सोच से। अगर वही सास ये कहती कि मालूम नहीं क्या बात थी, क्या रात को शौहर से झगड़ा हो गया हो, क्या खबर मैके से कोई फोन आया हो जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो और इसने जो है वो सलाम करना इसे याद ना रहा हो, भूल गई हो। और क्या ही अच्छा होता सास उस वक्त उठ के कहती है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, आओ चाय साथ मिलके बना लेते हैं। तो क्या ये घर बिगड़ता? नहीं बिगड़ता। तो सोच इतनी अहम होती है कि अगर आपने अपनी सोच की जिम्मेदारी कबूल नहीं की तो आप अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेंगे। 2 नौजवानों का बाहर झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो एक वापस आया नौजवान, घर में उसने पिस्टल निकाली और कहा इसको मैं कत्ल कर दूंगा सामने इसको जिससे मेरा झगड़ा हुआ है। लेकिन उसके किसी दोस्त ने उससे कहा था कि जब भी कोई कदम उठाओ तो 30 मिनट उसको सोचना जरूर कदम उठाने से पहले।
हर बात जज्बात में आके नहीं। कहा ठीक है। उसने पिस्टल सामने रखी और सोचना शुरू किया। सोचते सोचते उसने कहा कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा और फिर इसके बाद पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे माँ बाप मेरे पीछे रोएंगे, मेरी 2 बहनें हैं उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सोच रहा है, कंटिन्यू सोच रहा है वो। फिर जब वकील होगा तो घर भी बिक जाएगा, सारे मामलात होंगे और मेरी बहनें जो हैं वो उनकी बालों में चांदनी उतर जाएगी और इनसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सारा मंजर उसने 30 मिनट में सोचा और पिस्टल वापस ड्रॉज में रख दिया। तो उसने अपने पूरे खानदान को, आप समझते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो ये सोच है। अगर आपने अपनी सोच की जिम्मेदारी कबूल नहीं की तो आप नुकसान उठाएंगे। दूसरी चीज क्या है? फीलिंग्स, इमोशन, सोच। सबसे पहले सोच क्रिएट होती है, सोच जन्म देती है एहसास, फीलिंग्स को। कुरान क्या कहता है? हदीस शरीफ में क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नियत पर है। किस पर है? नियत पर। आपकी फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे ही नहीं होने चाहिए, उसमें एक नियत होनी चाहिए आपकी, सोहली नियत होनी चाहिए। मोमिन की नियत मोमिन के अमल से बेहतर है। ऐसा ही है ना? अभी एक तालिब इल्म ने एक किस्सा सुनाया कि एक शैतान और एक आबिद का झगड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? आबिद ने शैतान को पछाड़ दिया। शैतान ने उसे लालच दिया 2 दीनार का, और फिर जब 2 दीनार नहीं मिले तो वो शैतान ने क्या किया? वो फिर लड़ने आया। तो अब की दफा क्या हुआ? शैतान ने आबिद को पछाड़ दिया। क्यों? अब उसकी नियत दरख्त काटने की नहीं थी बल्कि 2 दीनार की थी। तो नियत का मामला ऐसा होता है। एक बादशाह जो है शिकार करने निकला। शिकार करते करते वो अपने लश्कर से बिछड़ गया, अपने साथियों से बिछड़ गया और एक बाग में पहुंचा। वो बाग अंगूर का था। उसने कहा बागबान से जाओ और एक जूस का गिलास लाओ अंगूर के। लाया। शरबत बहुत मीठा था, जूस अंगूर का बहुत मीठा था। उसने सोचा बादशाह ने क्यों ना मैं इस बाग को अपने कब्जे में ले लूं। बादशाह था। फिर बागबान से कहा जाओ एक गिलास और लाओ। बागबान गया, फिर ले आया। अब जो लाया तो वो बड़ा तुर्श था। उसने कहा भाई ये तुर्श क्यों है? अभी जो पहले लाए थे वो मीठा था, ये तुर्श है। बागबान ने कहा ऐसा लगता है हमारे बादशाह ने किसी पर जुल्म का इरादा कर लिया, तो उसके इस इरादे के सबब से इस फल में तुर्शी आ गई। तो नियतों का मामला ऐसा होता है कि अगर आपकी नियत साले हो तो आपकी कामयाबी की भी यकीनी हो जाती है, आपकी मंजिल आसान हो जाती है। तो अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने इमोशंस, इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। आप थोड़ा काम करें या ज्यादा करें, काम खुलूस से करें। दीन की जो भी खिदमत करनी है थोड़ी करें या ज्यादा करें, खुलूस से करें। खुलूस क्या है? आपके एहसासात में, जज्बात में क्या होना चाहिए? खुलूस होना चाहिए। महज जज्बातियत नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए?
खुलूस होना चाहिए। ये खुलूस क्या काम करता है और इस खुलूस की कदर व कीमत क्या होती है, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही ने उठानी है। जब आप अपनी फीलिंग्स की, इमोशंस की, एहसासात की, जज्बात की जिम्मेदारी उठाएंगे तो उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है? खुलूस का ख्याल रखना है। ये खुलूस क्या है? एक साहब लिखते हैं कि एक खातून जो हैं वो जवानी में बेवा हो गई। 4 बच्चे थे उनके। खातून खूबसूरत थी और दौलतमंद भी थी। दूसरी शादी उन्होंने अपने बच्चों की वजह से नहीं की कि इनकी तालीम और तरबियत डिस्टर्ब हो जाएगी। एक दिन उन्होंने, जब उनके बच्चे, एक इंजीनियर बन गया, एक अदीब बन गया, एक साइंटिस्ट बन गया, और जो चौथा बच्चा था उनका वो बड़ा एबनॉर्मल सा था, वो किसी लायक नहीं बन सका, जहनी तौर पे भी डिसऑर्डर था। एक दिन माँ ने अपने उन 3 बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए तज दी। मैं जवानी में बेवा हुई थी, चाहती तो शादी कर लेती, अपनी जिंदगी बेहतर बना लेती, लेकिन तुम्हारी खातिर मैंने दूसरी शादी नहीं। तो तुम इस सालगिरह पर, जो 2 माह बाद मेरी होने वाली है, 3 माह बाद होने वाली है, मुझे ऐसा तोहफा दो कि आज तक किसी औलाद ने अपनी मां को ऐसा तोहफा ना दिया। जिस बेटे का शिप का बिजनेस था, उसने अपने मैनेजर को फोन किया और कहा कि एक ऐसा शिप बनाओ 2-4 माह के अंदर कि इस जैसा शिप दुनिया में ना हो। ये मैं अपनी मां को तोहफे में देना चाहता हूं। मैनेजर ने कहा, हुजूर ऐसा शिप बन जाएगा, लेकिन 4 शिप बेचने पड़ेंगे। उसने कहा 4 क्या 8 भी बेचने पड़े तुम बेच दो, लेकिन शिप बहुत शानदार होना चाहिए। ठीक है। दूसरा अदीब था, उसने एक ऐसा माँ के ऊपर दीवान लिखा, अपनी माँ के ऊपर, कि कोई उसे पढ़े तो रो पड़े। माँ पे ऐसी गजलें लिखी उसने। तीसरा साइंटिस्ट था, उसने कोई इजाद की और उसको अपनी माँ के नाम से मौसूम कर दिया। और फिर वक्त मुकर्ररा पर ये तीनों अपनी काविशें, कोशिशें और तोहफे लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ को पेश कर दिए, ये मेरा तोहफा, ये मेरा तोहफा, ये मेरा तोहफा। इतनी देर में वो चौथा बच्चा घर के अंदर नजर नहीं आ रहा कि अचानक कुछ शोर हुआ दरवाजे पर। देखा तो वो चौथा बच्चा कुछ जख्मी हालत में, सर फटा हुआ, मट्टी में अटा हुआ, हाथ में एक गुड़िया पकड़े। माँ ने उससे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? भाइयों ने भी पूछा, कहाँ चले गए थे क्या, और ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी? तो पीछे ही एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये लड़का आपका सुबह मेरे पास आया था, इसने मुझसे कहा कि मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। तो मैं इसे जानता था, तो मैंने इससे कहा अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, मजदूरी क्यों करते हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। कहा नहीं, मुझे मजदूरी करनी है आज और मुझे कुछ पैसे चाहिए। कहने लगा कि मैंने इसके मजदूरी दे दी और इससे कहा ये मट्टी यहाँ पड़ी है, इसको यहाँ से उठा के इधर डालते रहो। अब वो तो मेंटल डिसऑर्डर था, उसके पास तो उसकी जहनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो ये सारे काम कर पाता। तो वो मट्टी इधर फेंकता, जाती उधर। उसने 2-4 घंटे काम किया। इस आदमी ने उसको पैसे दिए। अब इस दौरान ये गिरा भी, चोट भी लग गई इसे और मट्टी में अट भी गया। फिर ये वो पैसे लेके सामने दुकान पर गया और दुकान वाले को वो सारे पैसे दे दिए और वो गुड़िया खरीदी।
और जब घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा, तुम्हारे लिए मैं ये तोहफा लेकर आया हूं। तो माँ रोती जाती थी और उसे सीने से लगा लिया उसे। तो आपने देखा कि क्या चीज थी ये था खुलूस। क्या एक आलीशान शिप के मुकाबले में 200-400 रुपए की गुड़िया की कोई हैसियत होती है? नहीं होती। क्या एक अदीब के दीवान के सामने 200-400 रुपए की कोई औकात है? नहीं। फिर क्या चीज थी उसके अंदर कि मां रो पड़ी, उसे सीने से लगा लिया, उसके तोहफे को चूम लिया? तो आप कहेंगे क्या चीज थी उसके अंदर? खुलूस शामिल था। तो बहैसियत मुसलमान आप अपने फीलिंग्स और अपने जज्बात में खुलूस को शामिल कीजिए और इसकी जिम्मेदारी उठाइए। पहली क्या चीज थी? थॉट्स, सोच। दूसरी क्या चीज है? फीलिंग्स, इमोशंस। इसकी जिम्मेदारी किसे उठानी है? आपने उठानी। और तीसरी चीज है वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या है? अल्फाज। अल्फाज। हम इसका ख्याल नहीं रखते, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। या उठाते हैं? नहीं उठाते ना। तुमने 2 सुनाई है, 4 तो मैं भी सुनाऊंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारी, हमारे मुंह में भी जबान है। ऐसे ही होता है ना जवाब हमारा, ऐसे ही रिस्पॉन्स होता है ना। अल्फाज के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं। तो आपने अपने अल्फाज की जिम्मेदारी भी उठानी। आपने अपने अल्फाज को भटकने के लिए नहीं छोड़ देना है कि इसने मुझे गाली दी थी तो मैं भी इसको गाली दूंगा। ये रवैया किसका नहीं होता? मुसलमान का नहीं होता। जिम्मेदारी कौन नहीं उठाता? शैतान, काफिर और जानवर। ये तीनों जिम्मेदारी नहीं उठाते। जिम्मेदारी कौन उठाता है? मुसलमान उठाता है जिम्मेदारी। लिहाजा तुम्हें अपनी सोच की भी जिम्मेदारी उठानी है, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की जिम्मेदारी भी उठानी है, और अपने अल्फाज की भी जिम्मेदारी उठानी है तुमने। बात समझ में आ रही है? चौथी चीज है अमल। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी भी जिम्मेदारी उठाएगा। किसी ने कोई ज्यादती कर दी तो जवाब में आपने भी ज्यादती कर दी, तो क्या कमाल किया? आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई। शायर ने बड़ा खूब कहा था कि खिज़ां की रुत में कमाल लहजा, गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, तो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी बिछा के रखना कमाल ये है। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे बच्चों, तुम्हें 4 चीजों का ख्याल रखना है, उसकी जिम्मेदारी उठानी। ख्याल क्या है? ख्याल एक बीज है। तुम्हारे पास बीज का इख्तियार है। किसका इख्तियार है? पौधे का इख्तियार नहीं है, बीज का इख्तियार है। जो बीज बोगे वो पौधा हासिल हो जाएगा। तुमने अपनी सोच अच्छी रखी, तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी होने लगेंगी, तुम्हारे अल्फाज
अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारा अमल अच्छा होने लगेगा। तो सबसे अहम चीज क्या है? थॉट्स। अपनी सोच की जिम्मेदारी आपने उठानी। रात को जब रोजाना सोया करें आप, बस बात खत्म कर रहा हूं मैं। रात को जब आप सोएं तो इस जुमले को दोहराइए, एम आई रिस्पॉन्सिबल? क्या मैं जिम्मेदार हूं? क्या मेरी सोच आज पूरे दिन मनफी रही या मस्बत रही? मैं दोस्तों के मुतालिक क्या सोचता रहा? मैं अपने रिश्तेदारों से मुतालिक क्या सोचता रहा? मैं अपने कारोबारी रकीबों से मुतालिक क्या सोचता रहा? उसमें कोई मनफी चीज तो नहीं थी? ये आपने जायजा लेना है। आपने सोचना है कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके जज्बात और एहसासात में कोई ऐसी चीज ना आए जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी। आपके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकले जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएं। इसकी जिम्मेदारी आपने उठानी। और सबसे आखिर में आपका अमल ऐसा हरगिज ना हो जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी। ये आपको जिम्मेदारी उठानी। मेरी गुफ्तगू यहां पर खत्म हो गई। अब आपसे एक बात, एम आई रिस्पॉन्सिबल का टॉपिक तो हमारा बहुत तवील है, और ये रिस्पॉन्सिबल की जब बात होगी तो बहैसियत वालिदैन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, औलाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस्ताद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे हमारी एक पूरी लेक्चर सीरीज है तवील। तो एक दिन में तो सारी बातें हो नहीं सकती। आपको सिर्फ आखिर में एक पैगाम देना है। अभी अल्लामा आतिफ साहब ने आपसे मदरसे के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। मस्जिद का, मदरसे का अपना एक खर्च होता है, यकीनन इसका बिल भी आता है, असातिज़ा की तनख्वाहें भी होती हैं और दीगर अखराजात होते हैं, और वो सारे पैसों से होते हैं। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारे ऐसे वसाइल हो जाएं, हमारी जमातें, हमारे मदारिस और हमारे लोग ऐसे वसाइल क्रिएट कर दें कि किसी से चंदा लेने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी आप सब इस मदरसे के हवाले से उठा लें, और जैसा कि हज़रत ने कहा कि 500 रुपये माहाना मेंबरशिप का एक सिलसिला है, तो दीन की खिदमत के लिए ये 500 रुपये अगर आप शामिल कर लेंगे तो कल ये आखिरत में आपके लिए निजात का बाइस भी बन जाएंगे। एक इन्वेस्टमेंट है आखिरत में। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है आखिरत। उस दिन आपकी जब ये कमेटी खुलेगी 500 रुपये वाली, तो उस दिन आप बहुत खुश दिखाई देंगे कि जिस दिन कोई आपको एक नेकी भी नहीं दे रहा होगा। तो मेरी आपसे अर्ज ये है कि ये जो इन्होंने सेटअप बनाया है, ये बड़ी मेहनत है। ये बच्चे जिस तरह तकरीर कर रहे थे, नाते पढ़ रहे थे, इनके अंदर शौक, वलवला, और जितने आराम से इन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी है, तो इसका मतलब है कि इनकी अच्छी तरबियत यहाँ पर हो रही है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, यहाँ के इलाका मकीनों से और मुखय्यर हजरात से जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं है और उन तक मैसेज पहुँच सकता है, कि आप अपनी ये जिम्मेदारी बना लीजिए कि इसके अखराजात उठाइए और इसमें जो मुआवनत आप कर सकते हैं वो इनके साथ कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।